मोहतरमा इरम जावेद इंटरनेशनल क्रिकेटर, इनकी सहेली ने कल एक और सेंचुरी की है और ये 2 सेंचुरियाँ मुसलसल सिद्रा ने की हैं। उनके लिए उनको मुबारकबाद कि ये एक गैर मामूली किस्म की कारकर्दगी है किसी भी पाकिस्तान वुमेन क्रिकेटर की तरफ से कि अगर वो यके बाद दीगरे 2 मैचेस में ऊपर तले 2 मैचेस में अगर 100 रन्स की या उससे ज़्यादा की इनिंग्स खेलती हैं तो मुबारकबाद सिद्रा अमीन, और आप ऐसे ही पाकिस्तान का नाम रोशन करें। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान जनाब शाहिद आफरीदी साहब। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। शाहिद साहब, ये जो अभी सिद्रा अमीन का 100 हुआ है, 2 यके बाद दीगरे 2 मैचेस में इन्होंने 100 रन्स की इनिंग्स खेली है, कैसा आप कैसा देखते हैं इसको और ये किस हद तक खुशाइंदा आपके ख्याल में? यार मैच तो नहीं देख पाया, लेकिन ये है कि बड़ी अचीवमेंट है भाई, बैक टू बैक 100 करना और अगेंस्ट एक अच्छी टीम के खिलाफ, क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम अच्छी है। मेरे ख्याल में बड़ी डिजर्व करती है, बड़ी मेहनत होगी इसके पीछे। मेरे ख्याल में बाकियों में बहुत बेहतर होंगी और आई थिंक 100 होता है। मेरी तरफ से तो बहुत बहुत मुबारक, उनकी पूरी फैमिली को बहुत बहुत मुबारक। बिल्कुल जी, लगातार अच्छी परफॉर्मेंसेस जो हैं वो सिद्रा की तरफ से दिखी हैं। साउथ अफ्रीका वुमेन एंड पाकिस्तान वुमेन कल जो है वो इन एक्शन थी और बरसात जो हुई और ऐसी बारिश हुई, और मजे की बात यह कि लाहौर के इस मेजर इलाके में यहाँ ज्यादा बारिश हुई और ज्यादा इलाकों में बारिश हुई भी नहीं। एनडीएल पे जो है वो 25 रन से साउथ अफ्रीकन टीम ने जो है वो जीत हासिल की। दो के पाकिस्तानी टीम के वेरी क्लोज एंड दिस वाज द मार्जिन जहां शायद वो जीत हासिल कर सकती थी, बट मौसम को कुछ और मंजूर था। कल इंडिया वर्सेस ओमान क्या रहा, कैसे खेली ओमान की टीम एंड किस तरह अप्लाई किया ओमान की टीम में खुद को, एंड इंडिया में जितने शायद जिसको घर में भी बॉलिंग करनी आती थी उन सब ने बॉलिंग कल करवाई, जिस तरह इंडिया ने कल अपने सारे बैटर्स और बॉलिंग जिस तरह यूटिलाइज करवाए हैं। सो मैच समरी आपके सामने स्क्रीन पर है, और मैच समरी जब हम ओमान की बात करते हैं और ओमान और इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया स्कोर्ड 188 रन्स विद 8 विकेट्स शॉर्ट। 8 विकेट्स जो है वो उन्होंने गंवा दी थी जब इंडिया ने जो है वो बैटिंग की ओमान के खिलाफ, एंड ओमान ने जवाब में जो है वो बहुत अच्छी एक कोशिश दिखाई और उस कोशिश के बाद 167 स्कोर किए। पहले बैटिंग करते हुए 188 रन स्कोर किए। संजू सैमसन टॉप स्कोरर रहे, 45 गेंदों पर 56 रन उनके थे। अभिषेक शर्मा के 15 गेंदों पर 38 रन थे और 18 गेंदों पर 29 रन तिलक वर्मा के थे। फैसल शाह ने 23 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। ठीक है जी, आमिर कलीम के 31 रन देकर उन्होंने 2 विकेटें हासिल की और उसके बाद रमंडी ने 33 रन देकर 2 विकेटें 4 ओवर्स में हासिल की। ये जो हदफ था 188 रन का, इसके जवाब में 167 रन बनाए। 167 रन 4 विकेटों के नुकसान पर 20 ओवर्स में बनाए। आमिर कलीम 64 रन जिन्होंने 46 गेंदों पर स्कोर किए। हमाद मिर्ज़ा ने बहुत उम्दा बल्लेबाजी की, 33 गेंदों पर 51 रन इन्होंने स्कोर किए और जतिंदर सिंह के 33 गेंदों पर 32 रन इन्होंने स्कोर किए। कुलदीप यादव के 3 ओवर्स में 23 रन थे, 1 विकेट इनके हिस्से में आई। हर्षित राणा के 3 ओवर्स में 25 रन बने, 1 विकेट इन्होंने हासिल की और 4 ओवर्स में 26 रन देकर हार्दिक पांड्या ने 1 विकेट हासिल की। यूँ मैच का इख्तिताम 21 रन की फतह के साथ इंडिया के नाम था। बिल्कुल जी। सो एक बहुत डिफरेंट किस्म की अप्रोच दिखी। लाला, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करती हूँ। इंडिया ओमान, ऑब्वियसली इंडिया सब ने जो है वो फेवरेट चूज की हुई थी, बट जिस तरह कल ओमान ने रेजिस्टेंस दिखाई, बीट कितना इंडिया सीरियस ले रहा था इस मैच को, कितना नहीं ले रहा था, कितना जो है ऑफ डिफरेंट बॉलर्स को जो है वो यूटिलाइज किया गया, जिस तरह सूर्या कुमार यादव ने अप्लाई किया। इवन देन ओमान इंडियन बॉलिंग के सामने 167 बनाने में कामयाब हुआ। अच्छा खेले हैं सवेरा, ओमान वाले ने अच्छी बैटिंग की है। दूसरा ये कि इंडिया टीम ठीक है, कॉन्फिडेंट है, लेकिन छोटी टीमों से हार जाता है इंसान जब बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होता है। लेकिन बॉडी लैंग्वेज, जिस तरह आप पहले कह रही थी, बॉडी लैंग्वेज जो मैंने 2-4 ओवर देखे ऐसे नज़र आ नहीं रही थी जो नॉर्मली इंडियन खेलता है किसी बड़ी टीम के खिलाफ। वो बॉडी लैंग्वेज काफ़ी नेगेटिव थी। बाकी ओमान की बैटिंग बहुत अच्छी, उन्होंने जो उनका टैलेंट था, जो अच्छे थे उन्होंने स्कोर किया। इवन के वो 50 रन भी उनके लिए जो एक प्लेयर ने किया, उसने सजदा भी किया, वो एक ऑनेस्टली उसके लिए तो बड़ी इनिंग थी, क्योंकि इंडिया के खिलाफ, इंडियन बॉलिंग के खिलाफ 50 करना बड़ी बात थी। स्ट्राइक रेट भी आमिर कलीम
आमिर कलीम ने स्ट्राइक रेट भी बेहतर थे। थोड़ा सा सेकंड इनिंग में अबू धाबी में जो मुझे नजर आ रही है वो बॉल गीला हो रहा है, ड्यू फैक्टर है वहां पे नजर आ रही है चीजें। श्रीलंका के मैच में और बांग्लादेश के मैच में भी मैंने वो चीज देखी है। लास्ट श्रीलंका अफगानिस्तान का जो मैच था उसके अंदर भी वो चीज नजर आई है। तो सेकंड इनिंग में बॉलिंग जो है वो, क्योंकि स्पिनर्स को वो फायदा नहीं होगा, सवेरा जो ग्रिप आप दुबई में या शारजा में आपको मिलती है वो वहां पे स्पिनर्स को इतना अच्छा मैं नहीं कहूंगा कि नजर आया कि बॉल ग्रिप ले रहा हो, टर्न ले रहा हो या स्पिनर्स एंजॉय कर रहे हो। वो चीज नजर नहीं आ रही, मे बी आगे वाले मैचों में ना हो, लेकिन वहां पे जो है ये फैक्टर एक सेकंड इनिंग जो बॉलिंग करेगा उनके स्पिनर्स के लिए है। इवन के फास्ट बॉलर भी कह सकते हैं, लेकिन स्पिनर्स मेन है क्योंकि बॉल फिंगर्स हाँ वो थोड़ा सा वो स्ट्रगल कर पाएंगे। यूसुफ साहब, आप किस तरह से देखते हैं एक ऐसा मैच जिसका नतीजे का कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला था, लेकिन ओमान की बैटिंग परफॉर्मेंसेस को दुनिया के बेहतरीन स्पिनर्स बॉलर्स में शुमार होता है इंडिया के बॉलर्स का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें कोई शक नहीं कि ओमान ने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है और पहले कल भी हम कह रहे थे कि इनके लिए बड़ा अच्छा होगा क्योंकि एक्सपीरियंस है, आप दुनिया की बेहतरीन टीमों के खिलाफ खेल रहे हैं। और इंडिया ने दूसरी तरफ अपने काफ़ी जो बेंच पे लोग बैठे हुए थे उनको मौका दिया है। ऐसे ही होता है, जो बड़ी टीमें होती हैं जब डेड रबर मैच होता है वो अपने जो बेंच पे लोग होते हैं उनको आजमाते हैं, उनको देखते हैं कि कितना पोटेंशियल है उनमें। और लेकिन सामने जो अगर आप देखें तो इनकी तरफ से एक बॉलर ने बॉलिंग बहुत अच्छी की है, शाह फैसल ने जी, जो ऐसी बैटिंग लाइन के खिलाफ जो बड़ी डेंजरस बैटिंग लाइन कही जाती है, 23 रन और उन्होंने शुभमन को बोल्ड भी किया था, वो बहुत अच्छा बॉल। अब इसमें शाह फैसल का कितना कॉन्फिडेंस बना हुआ, एक अच्छी बैटिंग लाइन के खिलाफ उन्हें 23 रन दे के 2 आउट किए, थोड़ा मूवमेंट मिली उनको। ये चीज मिस कर रहे हैं हम लोग। मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारे एक आधा बॉल होता है उसके बाद स्विंग नहीं होता है, तो ये मिस कर रहे हैं। और दूसरी तरफ उन्होंने बैटिंग बड़ी जबरदस्त की, बड़े अच्छे स्ट्राइक रेट से खेले हैं दोनों ने, जिन्होंने कलीम ने और क्या नाम है हमजा ने, दोनों ने अच्छे स्ट्राइक रेट ने 154। कलीम कराची में खेलते रहे हैं, हाँ। इंटरनल जो क्रिकेट है ना वो उनकी कराची में रही है। बहुत अच्छी क्रिकेट खेला है, 139 ऑलमोस्ट 140 के स्ट्राइक रेट से खेला है। तो ये क्लीन हिटिंग बहुत अच्छी क्रिकेट खेली इन्होंने। लेकिन ये बात तो ऑब्वियस थी इंडिया 99% जीतेगी, ये तो बात पक्की थी। और इसीलिए हम इंडिया के खिलाफ उस वक्त मैं कह रहा था कि हमने तो फाइनल में पहुंचना ही है 2 टीमों ने, तो हम कोई माइंड गेम खेलें, कोई ऐसी चेंज करें। तो उन्होंने अब कर लिए, उन्होंने बुमराह को बिठाया और जो भी उन्होंने रेस्ट दी है, सूर्या जैसे बैटिंग ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आप जब ऐसी टीम के खिलाफ खेलते, जैसे हम 90s में या अर्ली 2000 में हम भी यही करते थे, सारा बेंच खिला देते थे। इवन बहुत सी बड़ी टीमों के खिलाफ भी जो अपने आप को बड़ी समझती उनके खिलाफ भी कर देते थे। आप क्यों कर देते थे? बेंच टेस्ट करनी होती थी ना, तो हार का खौफ नहीं होता था? हारना क्या उस टाइम, क्या हारना है? अच्छा, तो टीम भी तो देखे ना क्या होती थी। अनप्रेडिक्टेबल तो मगर हम बचपन से हैं, पाकिस्तान क्रिकेट की टीम तो अनप्रेडिक्टेबल। वर्ल्ड कप जो है वो कैसे जी, लाला ने कोई 2 नंबर 2 नंबर 3 टीम ऐसे थोड़ी हो जाती है, जो आप ऐसे नहीं होती। वो दुनिया की बड़ी टीमों में आती है ना। ऑस्ट्रेलिया घबराती थी, सिर्फ पाकिस्तान से घबराती थी। ऑस्ट्रेलिया घबराती थी, ऑस्ट्रेलिया सिर्फ पाकिस्तान से घबराती थी। लाला आप कुछ ऐड कर रहे थे, कुछ कहा आपने? नहीं, यूसुफ सही कह रहा है बिल्कुल। उस वक्त जो बात होती थी उसमें ये था कि आपके बेंच पे जो लड़के बैठे हुए होते थे सवेरा, वो भी उतने ही तगड़े होते थे, वो भी मौके की तलाश में होते थे, वो भी चाहते थे कि यार कोई बैठे ताकि हमें मौका मिले। तो वो क्रिकेटर्स अलग थे, वो दौर अलग था। अच्छा, इसका मतलब ये है कि ये जो माइंड सेट है, जब आप इतनी अच्छे आपके पास प्लेयर्स होते हैं तो आपको इससे फर्क नहीं पड़ता फिर के, और जो बाहर वाले होते हैं वो भी उतने ही अच्छे होते हैं, क्योंकि आप इतना अच्छा स्टैंडर्ड चल रहा होता है ना आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट का। जी देखिए, डोमेस्टिक ने आपको प्लेयर देने हैं, जो जितने भी आए हम लोग डोमेस्टिक से आए ना, एकदम तो नहीं, जो एकदम आते हैं वो बहुत कम लोग होते हैं। जो डोमेस्टिक से आते हैं वो देखें, उनका आप खेलने का तरीका देखें, जो पास कितने लंबे खेल जाते हैं, क्रिकेट बहुत अच्छी है। आप एक आधा आप कह सकते हैं जो एकदम आ जाए, लेकिन ज्यादातर लोग डोमेस्टिक क्रिकेट से आते हैं। इसीलिए जिन मुल्कों की डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रांग है, जो बोर्ड डोमेस्टिक क्रिकेट पैसा लगाते हैं, अपने जो यंगस्टर हैं नीचे जिनका फ्यूचर है उन पे लगाते हैं, उनकी टीमें देखें बन रही हैं। उनका कोई प्रोसेस रुकने का प्रोसेस कम नहीं हुआ, वो चल रहे हैं, उनके अब कोई ना कोई प्लेयर मिल जाता है उनको। हम रुके हुए हैं इसी वजह से कि हमारा डोमेस्टिक जो है वो बहुत ही कमज़ोर हो गया है, इसको बेहतर करने की ज़रूरत है।